हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, गन पाउडर कंटेन 75% नाइट्रे 11 नाइट्रे कितना है 75%। 75% क्या है नाइट्रे, और सल्फर कितना है, सल्फर है हमारा यहाँ पर 10%। चारकोल कितना है हमारा यहाँ पर, चारकोल है हमारा यहाँ पर रेस्ट। देखो गन पाउडर की बात कर रहा है यहाँ पर, किसकी बात कर रहा है, गन पाउडर की। गन पाउडर होता है उसमें ये तीनों चीज़ें मिली हुई होती है। गन पाउडर एक क्या होता है, एक मिश्रण होता है गन पाउडर, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, नाइट्रे होता है, सल्फर होता है और चारकोल होता है। क्या क्या होता है, नाइट्रे, सल्फर और चारकोल, तीनों को मिला के क्या बनता है, गन पाउडर बनता है। ठीक है, ये कह रहा है गन पाउडर में 75% नाइट्रे है, सल्फर है 10%, चारकोल है रेस्ट मतलब बाकी, तो 75 और 10 85, तो 15% क्या है हमारा यहाँ पर, 15% हमारा यहाँ पर क्या, 15% हमारा यहाँ पर चारकोल। ठीक है, अब आगे क्या दिया इसने, आगे दिया इसने गन पाउडर कितना दिया, 8 kg। ठीक है, और पूछा क्या हमसे, फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg गन पाउडर। क्या बताना है, चारकोल बताना है। अब देखो चारकोल परसेंटेज में तो 15% है, ये क्या है 8 kg वैल्यू है, टोटल वैल्यू। गन पाउडर की परसेंटेज है कहीं, नहीं है अगर देखा जाए तो गन पाउडर की परसेंटेज यहाँ पर है। ये सब मिला के गन पाउडर बनता है, यानी कि गन पाउडर कितना हो गया 100%, यानी कि ये क्या होगी टोटल वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, चारकोल की। मैंने कहा था ना ये परसेंटेज रिलेट करती है किससे, वैल्यू से, तो परसेंटेज से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू इक्वल्स टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, 5 से कट करते हैं, 5 3 जा, यहाँ जाएगा 20। ठीक है, 4 से कट करते हैं, 4 2 जा, और यहाँ जाएगा 4 5 जा, 3 2 जा 6/5 kg। अब फ्रैक्शन में तो हम kg लिख नहीं सकते, तो इसे क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 1000, तो 5 से यहाँ जाएगा 200, तो ये आ जाएगा हमारा 6 2 जा 1200 ग्राम। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 kg 200 ग्राम। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 1 kg 200 ग्राम। बस यही चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, और परसेंटेज क्या है। अगर किसी चीज़ की तुम्हारे पे परसेंटेज भी है और उसकी वैल्यू भी है, तो परसेंटेज और वैल्यू दोनों, तो वे एक वैल्यू और एक परसेंटेज है, टोटल वैल्यू नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पर गन पाउडर दिया इसने, गन पाउडर क्या है हमारा 100%, यानी कि टोटल वैल्यू। इस गन पाउडर के अंदर चारकोल है, तो क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Chalk contain 3% carbon, 10% calcium, 12% oxygen. Find the amount of gram of each of the substances in 1 kg chalk. देखो इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। कार्बन कितना है, 3%। कैल्शियम कितना है,
कैल्शियम है 10%। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है यहाँ हमारा 12%। किसके कंटेनेंट बताना है? ये चौक के कंटेन बता रहा है। किसके कंटेन बता रहा है? चौक के। चौक में कार्बन 3% है, कैल्शियम 10% है और ऑक्सीजन 12% है। और चौक कितनी है? चौक दी इसने 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। कितनी दी इसने चौक? 1 kg, यानी कि 1000। अब ये चौक क्या है? वैल्यू है, टोटल वैल्यू है। चौक के अंदर है ये सारी चीज़ें, तो चौक क्या हो गई? हमारी टोटल वैल्यू। ठीक है। अब परसेंटेज यहाँ पर कितनी है हमारे पास? 1% ये है, 1% ये है, 1% ये है। तो वैल्यू कितनी होगी? जहाँ पर जितनी परसेंटेज होती है वहाँ पर हम उतनी ही वैल्यू निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज कर करके। अगर 12% लेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी? ऑक्सीजन की वैल्यू निकल जाएगी। ऑक्सीजन कितनी है? अगर 10% लेंगे तो कैल्शियम की वैल्यू निकल जाएगी। और 3% लेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? कार्बन की। उसने कहा है तीनों की लो, तीनों की बताओ। तो कार्बन निकाल लेते हैं, कितने हैं कार्बन? कार्बन यानी कि वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई रेट परसेंट कार्बन की 3/100, 1212। तो 30 ग्राम तो है उसमें कार्बन। आ गई ना वैल्यू 3% के हिसाब से 30%। कार्बन आ गया। कैल्शियम, कैल्शियम कितना है वहाँ पर? 10%। तो 1000 मल्टीप्लाई 10/100, परसेंटेज चेंज होगी बस। तो क्या आ गया यहाँ पर? 100 ग्राम। ठीक है। कार्बन भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, क्या रह गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने आप निकाल लेना। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। सोनल वेंट टू स्कूल 219 डेज। क्वेश्चन नंबर, हर अटेंडेंस इज 75%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच द स्कूल वॉज ओपन। देखो 219 दिन गई और परसेंटेज कितनी है उसकी? 75%। तो ये जो 75% है ये क्या है? 219। तो हम क्या निकालना है वहाँ पे? टोटल अटेंडेंस निकालनी है कि साल में कितने दिन स्कूल खुला, जिसकी 75% 219 है। यहाँ पे टोटल अटेंडेंस आप निकाल लेना। ठीक है, यानी कि टोटल वैल्यू निकालनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी, अमाउंट इज 42,660। क्वेश्चन नंबर 14 है तो ये भी ऐसा ही, फिर आप बोलोगे सारे छुड़वा दिए सर ने। 14 देखो, 14 में क्या है? कमीशन 3%। कमीशन ही है ना? हाँ, कमीशन कितना है? कमीशन है 3%। 3% कितना है? 3%। और वैल्यू में कितना है कमीशन? एक्चुअल कमीशन डॉट लगा देता हूँ, कितना है? 42,660। 42,660। परसेंटेज भी है हमारे पास, उसकी रिलेटेड वैल्यू भी है। क्या निकालनी है? टोटल प्रॉपर्टी निकालनी है। ठीक है, टोटल वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला लगाना है। टोटल वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट परसेंट। ये मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3। इन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट ए एंड बी। 2 कैंडिडेट है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 15 में, द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 60,000। टोटल कितने हैं? 60,000 है। एंड 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड। इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, हाउ मैनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 2 आदमी उठे, एक ए और एक बी। ठीक है, टोटल वोटर्स कितने हैं हमारे? 60,000। कितने हैं? 60,000। टोटल वोटर कितने हैं? 60,000 हमारे। ठीक है, ये क्या है? एक बार ध्यान से देखो, टोटल वोटर यानी कि 100%। ये हो गई हमारी टोटल वैल्यू। ठीक है,
टोटल वोटर में से अब सब ने तो वोट डाली नहीं, ठीक है, सब ने तो वोट डाली नहीं, 80% ने डाली। वोटर परसेंटेज कितनी? 80%। ठीक है, अब आपके पास टोटल वैल्यू भी है और परसेंटेज भी है। आप इससे ये निकाल सकते हो वैल्यू, वैल्यू मतलब 80% लोगों ने जो वोट डाली वो है कितने, तो वोटर्स, एक्चुअल वोटर यानी कि वैल्यू। ठीक है, क्योंकि टोटल से तो कम ही होंगे, 80% ने डाली तो कम है, तो वैल्यू है। तो 60,000 मल्टीप्लाई 80/100। ठीक है, 1 2 1 2 क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 48,000। क्या आ गया? 48,000 आ गया जिन्होंने वोट डाली। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे क्या कह रहा है, टोटल वोटर वर पोल्ड इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स वर कास्ट इन द फेवर ऑफ ए। ए को कितनी मिली? 60% मिली। ए को कितनी मिली? ए वोट परसेंट इक्वल टू कितना? 60%। ठीक है, कितनी मिली? 60%। अब परसेंटेज तो हमारे पास है, वैल्यू कहाँ है, कितने लोगों ने वोट डाली, ये निकालना है। यानी कि 60% हमें ये तो पता है 60% लोगों ने वोट डाली, किन में से? ये जो 48,000 है ना, इसमें से इनमें से 60% लोगों ने ए को दी। किसके? 48,000 का 60%। 48,000 का 60% कम होगा, है ना, तो 48,000 इसके लिए, ए के लिए क्या होगी? टोटल वैल्यू। आई ना बात समझ में? ये टोटल वैल्यू हो गई किसके लिए? ए के लिए, क्योंकि इसका 60% मिला है इसे। ठीक है, अब टोटल वैल्यू भी है, परसेंटेज भी है, तो वोटर निकाल लेंगे। ए वोट्स यानी कि वैल्यू, वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। तो 48,000 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100। ठीक है, इसको भी कट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 0 0 की 0 ही आएगी, 2 0। 28,800 वोट उसे, रुपीज़ क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, 28,800 वोट उसे मिली। अब इन्हें पूछा क्या था, अब हमने सब कुछ निकाल लिया भाई। पोल वोट्स फॉर ए, हाउ मैनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी। टोटल कितनी वोट पड़ी? 48,000, जिसमें से ए को कितनी मिली? 28,800। ठीक है, तो बी को कितनी मिली? बी वोट्स, बी को कितनी वोट मिली? 48,000 टोटल पड़ी, 28,800, उसमें से ए को मिली, बी को उसमें से माइनस कर लेंगे। 48,000 माइनस 28,800, तो क्या आ जाएगा? 19,200 वोट। पूरा क्वेश्चन हो गया, सबकी वोट निकल गई। ठीक है, आया समझ?